हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों आज हम संपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता जो कि 30 प्रश्न की होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। साथियों ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अशोक मौर्य। साथियों जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है वो हमारे भरत चक्रवर्ती राजा से है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वो है आपका मुंबई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं। साथियों भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। तो साथियों जो भारत में कुल राज्य हैं वो हैं आपके 28 राज्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंडकी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। साथियों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। तो साथियों जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है। ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झूलता मीनारा, ऑप्शन डी शहीद मीनार। तो साथियों जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है वो है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो कि दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो साथियों आपका भारत का सबसे लंबा बांध है वो है आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चेनानी नेसारी सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मलीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन डी कामसेट सुरंग। तो साथियों जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है आपकी चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथियों ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सकें। और क्लास को पूरी अटेंड करना है, जब भी आपको पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो कौन सी है? ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। तो साथियों जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वो है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो साथियों जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपका 1916 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें आपके, ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो साथियों जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? चलिए ऑप्शन है इसमें आपके, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो साथियों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपका मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो साथियों एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्रथम महिला बनी थी वो थी आपकी कमलजीत संधू। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो महिला चढ़ी थी भारतीय वो कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला IPS बनी थी वो कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी विमला देवी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो साथियों भारत की प्रथम महिला IPS बनी थी वो थी आपकी किरण बेदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो साथियों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी M फातिमा बीवी, ऑप्शन डी कर्डम मल्लेश्वरी। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी आपकी M फातिमा बीवी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन है आपके इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंट बैटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफेरन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिंटन। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंट बैटन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारी जी देसाई। तो साथियों इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो प्रथम बने थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो वो कौन सी सन में बने थे? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? तो साथियों ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन डी बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो साथियों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त किया था वो कौन थे? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन है आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो साथियों जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी वो कौन थे? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए तारा चेरियन, ऑप्शन बी बिमला देवी, ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्ति, ऑप्शन डी डॉक्टर अमृता पटेल। साथियों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी रीना कौशल धर्मशक्ति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है साथियों भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी किशन कन्हैया, ऑप्शन सी पंडुलिक, ऑप्शन डी भीष्म प्रतिज्ञा। तो साथियों इसमें आपका राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919,
ऑप्शन डी 1913। तो साथियों 1913 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का नाम अंग्रेजी इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी सिंधु शब्द से, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों ऑप्शन सी सिंधु शब्द से भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई। साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी जो वीडियो पहुंच सके। चलिए साथियों आज तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।